फ्यूचर सिंपल, प्यारे बच्चों, फ्यूचर सिंपल टेंस। पहचान क्या बताया था हमने आपको? नॉर्मल जो हम भविष्य में करने वाले हैं, जैसे कल आप जो करोगे कि मैं कल स्कूल आऊंगा, मैं कल नानी के घर जाऊंगा, मैं कल मेला घूमने जाऊंगा, ठीक है? कौन वाला? कहीं वाला भी जा सकते हो। हमारे यहाँ तो झारा में लगता है, बुधवार जो आता है हमारे यहाँ भी जा सकते हो, राइट? तो पहचान में क्या क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसका फार्मूला कल क्या बताए थे अपन बच्चों? कल नॉर्मल चर्चा किए थे ना। अच्छा, इसको लिख लो आप लोग। अब आ जाओ, रूल देखते हैं, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बच्चों, कोई भी चीज बिना नियम के नहीं होता है, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वेरी गुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझते हैं, एक तो है ना, ठीक है? आ जाओ, जैसे वह कल स्कूल जाएगा, ठीक है? वह नहाने जाएगा, कब जाएगा पता नहीं है, लेकिन जाएगा, है ना? एग्जाम्पल देख लो बच्चों, बताया था बच्चों विल शैल का यूज। चलो फिर कोई बात नहीं, लो लिख लो। कौन? कल आप आए थे, लिख लीजिए। विल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ही, सी, इट, अथवा अथवा सिंगुलर नंबर में बच्चों, और प्लूरल नंबर में भी। इसमें डाउट नहीं करना है विल की यूज में अपने को। देखो कुछ चीजें प्लूरल की होती है, जैसे यू हो गया, दे हो गया, बोथ कंडीशन। बोथ कंडीशन मतलब सिंगुलर में भी लगेगा, प्लूरल में भी लगेगा बच्चों, ठीक है? लिख लिया आप लोग? बोथ कंडीशन मतलब बच्चों सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? अब आ जाओ शैल की यूज में, आ जाओ बच्चों, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? देखो आई वी के साथ अपन शैल का प्रयोग करते हैं ना, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखो कुछ स्पेशल कंडीशंस में होता है बच्चों, जैसे थ्रेट मीन्स धमकी देना, वार्निंग मीन्स चेतावनी देना, ठीक है? और आपका हो गया कि डिटर्मिनेशन में होता है, जैसे आप कह रहे हो ना कि सर मैं 2 बजे रात जग ही जाऊंगा पढ़ने के लिए, मुझे ये अचीव करना ही है, दृढ़ निश्चय के लिए, है ना? धमकी देने के लिए, थ्रेट करने के लिए बच्चों, जैसे तुम लोगों की लड़ाई हुई आपस में, ठीक, और वो उसको बोल रहा है मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक कि चलो मैं तुम्हें झारा चौराहा में देख लूंगा, ठीक है? ये क्या हो गया? धमकी हो गया, है ना? आओ एग्जाम्पल,
मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू। ठीक है, देखना कुछ एग्जाम्पल। वह कल स्कूल जाएगा। ठीक है बच्चा। अंत में गागी के है, ये क्या है, किसी वाक्य है, वाक्य कोई भी हो सकता है बच्चों। लास्ट में गागी गे है, सर ये हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में सर हमने नियम क्या पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट है, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, वो एक सब्जेक्ट है ना। किसी का नाम हो गया, इस दुनिया में जो लोग भी दिखाई देते हैं, खासकर इंसान या जानवर वगैरह, सब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वह का माने होता है, बताओ। ही मतलब वह, ही कहाँ से देख के लगाओगे, यहाँ से। अगर ये जाएगी होता तो सी हो जाता ना, तो ये क्या हो जाएगा, ही। इसका काम खत्म हो गया ना, सब्जेक्ट का। अब क्या बचा, विल और शैल, दो में से कोई एक तो लगेगा। अब कौन लगेगा बताओ, आई और बी के साथ केवल ये लगता है। ठीक है बेटा, आई बी के साथ है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, विल लगेगा। कोई दिक्कत है बच्चों? ओके। वर्ब क्या है बेटा, वर्ब क्या हम पढ़े थे, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, जागना, मारना, पीटना, है ना, देखना, निहारना, जो कुछ भी कर रहे हो तुम, क्या है, क्रिया है। ओके, तो क्रिया क्या है इसमें बताओ, जाना क्रिया है ना। जाना की इंग्लिश क्या होता है बताओ, गो होता है। वेरी गुड, गो। गो और कम के तीनों फॉर्म में टू का प्रयोग पढ़े थे हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गो टू। अब कहाँ बचा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, स्कूल। आ रहा है समझ बराबर, आ जाओ इधर आ जाओ, गो टू स्कूल। कठिन है बताओ,